हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर सेकंड जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ये चैप्टर क्लास 6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बच्चों को ये समझाता है कि जैसे आप अपने आसपास कोई वस्तुएं देखते हैं, उन वस्तुओं को कैसे आप क्लासिफिकेशन करके मतलब आप वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। जैसे आपने बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं को देखा तो आप उसे एक प्लास्टिक के समूह में मान लो कि ये सभी क्या है, प्लास्टिक से बनी है। इसी तरीके से लकड़ी के वस्तुओं को देखते हो तो ये मान लो कि लकड़ी से बनी है और उसको एक चार्ट फॉर्म में बना लो। इसी तरीके से बच्चों को ये बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं हैं, इन्हें आप इस तरीके से समूह में रखकर समझ सकते हो। फिर उन्हें ये समझाया गया है ये जो वस्तुएं हैं ये किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है। ये जो चीजें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। फिर इन्होंने एक शब्द दिया है कि ये सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी है। यहाँ केवल पदार्थ शब्द का ही उपयोग किया गया है, उसकी ही प्रॉपर्टीज समझाई गई हैं। इससे ज्यादा डीपली यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं जाया गया है। तो हमें केवल यहाँ 6 क्लास की एनसीईआरटी का लेवल हम लेकर चल रहे हैं, तो मात्र जो चैप्टर में है हम उसी की बात करेंगे। जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जो भी मटेरियल आएगा मैं आपके सामने उसे लाती रहूंगी। फिलहाल ये चैप्टर हमें क्या समझाता है ये मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया कि वस्तुएं जो है वो पदार्थ से मिलकर बनी है। अब हमें पदार्थ के गुणों को यहाँ पढ़ना होगा। पदार्थ के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कि हमें यहाँ पर पदार्थ के गुणों को पढ़ना है। मात्र 2 प्रकार हमें यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। पहला है भौतिक गुण, कि जो पदार्थ के गुण हैं उसको आप 2 भागों में यहाँ बांटकर पढ़िए। पहला है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है यांत्रिक गुण, जिसे हम कह रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें 2 प्रकार यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार भौतिक गुण। भौतिक गुण को समझने के लिए मैं आपको एक लाइन देती हूँ कि ऐसे गुण जिनमें जो भी पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में चेंज ना हो, मतलब अंदर की कोई प्रॉपर्टीज उसकी चेंज ना हो, मतलब वो पदार्थ जैसा था वैसा ही बना रहे, उनको ही अपन क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ बताई गई है रंग, कि हम पदार्थ की पहचान कर सकते हैं कैसे, रंग देखकर। कि जो पदार्थ हैं उसी में हमें धातु वगैरह की बात करनी है तो हम रंग देखकर भी उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो सोना है वो पीले रंग का होता है, ठीक है। हमारी चांदी है तो कैसे रंग की होगी, थोड़ी सी शाइनी व्हाइट कलर की हो जाएगी। इस तरीके से हम रंग देखकर भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। ये भी क्या है, उसका एक गुण है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, भार, कि हम धातुओं का भार नापकर भी उसके गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे सोना वजन में हल्का होता है, लोहा वजन में भारी होता है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इजीली कि ये क्या है, सोना है और ये क्या है, लोहा है। इस तरीके से तीसरा हमारा कैरेक्टर आता है कनेक्टिविटी, यानी कि चालकता। यहाँ से आप देखिए चालकता से मतलब है कि मान लें हमारे पास एक तार है, तार के इस सिरे से इस सिरे तक अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो वही क्या है, उसकी चालकता। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक यहाँ मोस्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि वह कौन सी धातु है जिसकी चालकता सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि सबसे अधिक चालकता किस धातु में पाई जाती है। तो आपको यहाँ बताना है चांदी। चांदी की चालकता सबसे अधिक है, कि चांदी में अगर विद्युत धारा का प्रसार किया जाए तो वहां पर हमें बहुत इजीली करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो हमारी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है उसमें भी विद्युत का चालन होता है, उसमें भी चालकता पाई जाती है, होती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट आता है संरचना। हम इन धातुओं के संरचना मात्र से भी इन्हें पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास लेड है तो लेड में क्या पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं, और वो प्लेटें एक दूसरे पर फिसलती हैं। आपने देखा होगा आपकी जो पेंसिल आती है, पेंसिल के अंदर क्या होता है, लेड होता है, और लेड होने की वजह से उसका जो आगे का हिस्सा है अगर आप उसे मसल के देखेंगे तो वो आपके हाथों पर इजीली फिसल जाता है।
ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल किससे समझ सकते हैं, लेड से। और इसी तरीके से अगर आप लोहे को देखते हैं तो वो आपके हाथों पर नहीं फिसलता है, वो एक सॉलिड अपनी जगह पर बना रहता है। तो दोनों का डिफरेंस हम इजीली समझ गए। तो डिफरेंट जो हमारी धातुएं हैं उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आता है अपेकस। अपेकस को हम देखें तो यहाँ पर अपारदर्शक, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। क्या हम लकड़ी के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। दूसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा है पारदर्शक, ऐसी धातु या ऐसा कोई पदार्थ जिसके हम आर पार देख सके, मतलब कांच। कांच के आर पार हम देख सकते हैं। हमने एक पानी का कांच का गिलास लिया है, अगर हम उसे अपनी आंखों के सामने रखें और पार देखना चाहें तो हम इजीली देख सकते हैं। तो कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, अपारदर्शक, कुछ होते हैं पारदर्शक। एक और शब्द है पारभाषी। पारभाषी का अर्थ है जिसके आर पार तो हम नहीं देख सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब हमारे कमरे में लाइट ना हो और हमारे हाथ में एक टॉर्च हो, और टॉर्च को अगर हम हमारे हाथ की हथेली पर इस प्रकार से रख दें तो हमें हथेली के पार रेड कलर का प्रकाश दिखाई देता है। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि हम टॉर्च के प्रकाश को देख पा रहे हैं, लेकिन हमें फील है कि वहां पर टॉर्च हो सकती है या किसी भी प्रकार का प्रकाश वहां पर हो सकता है। तो ये पारभाषी मतलब हमें एहसास मात्र होता है, हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। तो ये शब्द हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिबिलिटी में, आप देखेंगे इसका नाम है गलनीयता। फिजिबिलिटी या गलनीयता, इसका अर्थ क्या है, जब हम किसी धातु को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। यही क्या है, उसकी गलनीयता। ये धातुएं हैं उनकी गलनीयता अलग अलग होती है, उसका एक करेक्टर हो गया है गलनीयता, आप पहचान लेंगे उसे इजीली। नेक्स्ट हमारा करेक्टर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसका चुंबकीय गुण। सभी जो धातुएं हैं वह अचुंबकीय या चुंबकीय ये गुण हमारे पास रखती है, तो आपको ये गुण भी वहां पर देखना होगा कि जो धातुएं हैं उनका एक और इम्पोर्टेंट गुण होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। ये आपको आगे की क्लासेस में मैं डीपली पढ़ाऊंगी कि कैसे उसमें चुंबकीय गुण है या फिर वो अचुंबकीय है, कैसे आप उनकी पहचान करें। इस पर हमें डीपली स्टडी करनी ही होगी क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन हम नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड आएगा इसको वहां पर क्लियर हो गया। तो मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ा दिए हैं, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे गुण के बारे में कि पदार्थ के गुण हम पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ लिया है भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे यांत्रिक गुणों के बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जिसे कहा जा रहा है। ये हमारे सामने कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, मतलब 8 टाइप्स आपको इसके पढ़ने हैं। पहला टाइप हमारे सामने आता है इलास्टिसिटी, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। ये होता क्या है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग की लंबाई इतनी है, अगर हम इसे खींचेंगे तो ये क्या होगी, खिंच भी जाएगी, और जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगी। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुण। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है या सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें पाया जाता है। तो आपको इसका जवाब देना है इस्पात। कि इस्पात वो धातु है जिसमें प्रत्यास्थता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, जिसकी इलास्टिसिटी सबसे अधिक है। क्लियर हो गया। तो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में बन रहे हैं वो आपको मैं बताती जा रही हूँ, आप इनको भी साथ के साथ याद करते हुए चलें। दूसरा हमारे पास आता है प्लास्टिसिटी, कि आपको यहाँ पर एक और करेक्टर पढ़ना है जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है कि अगर हम किसी धातु को बहुत अधिक आघात देते हैं तो वो क्या हो जाए, फैल जाए और फिर उसके बाद उसी शेप में रह जाए, तो वही क्या है, उसकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का करेक्टर हमें केवल समझना मात्र है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेनासिटी। टेनासिटी के अंदर हम नाम से जान रहे हैं खिंचाव, कि अगर हम किसी को खींचते हैं, किसी धातु को खींचते हैं तो वो बहुत अधिक मात्रा में खिंच सकती है बिना किसी आघात के, तो वो क्या है, टेनासिटी। क्लियर है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो अगला आता है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, जब एक धातु को दूसरी धातु
इजीली क्या कर सके, आघात पहुंचा सके। मतलब जैसे कि ये धातु इसको क्या कर सके, इजीली खरोच सके, इजीली इसको दबा सके, तो वो क्या है उसकी हार्डनेस, कि ये धातु क्या है इस धातु के मुकाबले ज्यादा हार्ड है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। एक और बात समझ लीजिए, मान लीजिए ये भी क्या है एक धातु और ये भी क्या है एक धातु, लेकिन ये धातु क्या कर रही है, इसके अंदर अपना प्रेशर डालते हुए अंदर धंस रही है। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, एक इसके मुकाबले, तो ये क्या हो गई इस धातु के मुकाबले थोड़ी कम हार्ड, और ये वाली क्या हो गई हार्ड। सीधे से पॉइंट है, हार्डनेस क्या होती है, जब आप एक धातु से दूसरी धातु को इजीली दबा सके, खरोच सके, वही क्या है हार्डनेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टफनेस। टफनेस और हार्डनेस इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, वो आपको मैंने समझा दिया है। अब टफनेस, टफनेस में आपको क्या होता है, जब आप किसी धातु को बार बार मोड़ते हैं, जैसे हम कई बार तार को मोड़ते ही रहते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, तो वो क्या है उसकी टफनेस। वो धातु जो है उसे बहुत अधिक सहन कर रही है, हम बार बार उसे मोड़े जा रहे हैं लेकिन वो मुड़ नहीं रही है, तो वो क्या है उसकी टफनेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है जब आप किसी धातु को बार बार आघात देते हैं फिर भी वो उसे सहन कर ले, अपने आप को जितना वो पतला कर सके उतना वो पतला कर ले। जैसे आप लोहे को बार बार पीटे जा रहे हैं और वो क्या होता जा रहा है, एक अलग शेप में बदलता जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप सोने का जो टुकड़ा है उसको अभी आप बार बार आघात दिए जा रहे हैं तो वो आघात को सहन करता जा रहा है और एक बिल्कुल पतली चादर में बदल गया है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आघात वर्धनीयता किस धातु की सबसे अधिक होती है, तो उसमें आपको यहाँ पर बताना है जो सोना है उसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। सोने को आप जितना आघात दोगे वो उतना ही अधिक पतली चादर के रूप में बदलता जाएगा। और ये सबसे महीन चादर अगर हमने बनाई है अब तक वो किसकी है, सोने की। इसीलिए तो आप आगे पढ़ेंगे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने परीक्षण में सोने का ही उपयोग किया था। रीजन क्या था कि इसकी बहुत अधिक पतली चादर बनाई जा सकती, इसीलिए सोने का ये कैरेक्टर बहुत अहम है। ये आघात वर्धनीयता सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर है वो किसका है, इसके बाद दूसरा नंबर किसका है, चांदी का। क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना है, एक क्वेश्चन ये बना है, और भी कई क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। बस आप इसको डीपली पढ़ के थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कैसे ये कैरेक्टर्स हैं, क्या इनके नाम है। कई बार ये भी होता है कि आपको ये सारे कैरेक्टर दे दिए जाए कि पूछा जाए इसमें से कौन सा भौतिक कैरेक्टर है और कौन सा यांत्रिक कैरेक्टर है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इनके मतलब आप क्लियर कर लीजिएगा, मैंने बोल के बताए हैं, आप अपने नोट्स में इन्हें लिख भी लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप साथ के साथ इन्हें याद भी करते चलें और अपने लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें। 6 के चैप्टर में आपको ये सब कुछ फैला हुआ मिलेगा, मैंने यहाँ पर इन्हें संग्रहित किया है, तो आप इसी तरीके से इन्हें पढ़ के याद कर लें। क्लियर है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम कह रहे हैं तन्यता। तन्यता मतलब तानना, तो हम किसी चीज को जितना अधिक तान सकें वही क्या है उसकी तन्यता। अब तन्यता का ये कैरेक्टर सबसे अधिक किसमें है, कि कौन है जो सबसे अधिक तन सकता है, वो धातु कौन सी होगी जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है जिसकी सबसे अधिक तन्यता है वो है कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर जो होते हैं उनकी तन्यता सबसे अधिक होती है, तभी तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर्स का यूज कर रहे हैं। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है भंगुरता। भंगुरता को आप इजीली समझ सकते हैं जैसे कांच को अगर हम हल्की सी चोट भी मारते हैं तो वो क्या है, बिखर जाता है, भंगुर हो जाता है, मतलब टूटकर बिखर जाना ही भंगुरता शब्द कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि निम्न में से कौन किसका सबसे अधिक है, मतलब कौन सी धातु है जिसमें सबसे अधिक ये गुण पाए जाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से ढूंढ सके ढूंढ लें,
मैं तो आपको एमसीक्यूज करवाने ही वाली हूँ, तो जब भी आप एमसीक्यूज का क्लासेस आएंगी तब वो क्वेश्चंस आप देख सकेंगे। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर सेकंड, आप इसे डीपली स्टडी कीजिएगा। जो भी आपके पास और भी नोट्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी पढ़िए, इनसे पढ़िए और इजीली अपना टॉपिक तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पढ़ाई को बहुत ध्यान से कीजिए, बार बार पढ़ने का समय हमें नहीं मिलता है, तो जो भी पढ़ें पूरे ध्यान से पढ़ें, पूरी ईमानदारी से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास आपके लिए आती रहेंगी, आप साथ के साथ पढ़ते चलें, अपने नोट्स तैयार करते चलें।